आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है कंप्रेशन एंड द कंपैक्टेशन। कौन सी टॉपिक है? कंप्रेशन एंड कंपैक्टेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स एक इसमें है यंग फार्मा सब्जेक्ट में, जैसे कि यंग फार्मा फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट कर दिया था, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। वीडियो पड़ा है उसका, छोटा छोटा वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग एक बार प्रेफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक कंप्रेशन एंड द कंपैक्टेशन, याद नहीं है कौन सी यूनिट है, शायद दूसरी या तीसरी यूनिट है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो कंप्रेशन के मतलब समझते हैं, कंप्रेशन एंड कंपैक्टेशन। तो आप लोगों ने बी फार्मा में सब टैबलेट बनाने की प्रोसेस को सुना होगा। टैबलेट कैसे बनता है? पहले तो उसको ग्रेन्यूल्स, पहले जो पाउडर्स होते हैं, ये हमारे पाउडर्स होते हैं, पाउडर को क्या किया जाता है? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या किया जाता है? पाउडर में फिल किया जाता है। जो जहाँ पे जो मशीन रहती है उसमें डाई होता है और पंच होता है। ठीक है, जो पंच करता है वो ऊपर होता है, जो डाई होता है वो नीचे होता है। तो ऊपर से पंच गिरता है और नीचे से डाई पे थोड़ा सा प्रेस मारती है, तो पाउडर ऊपर आता है। तो वो ऐसे दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक पाउडर फॉर्म होता है। उसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंप्रेशन देखते हैं क्या होता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन पहले देखेंगे, कंपैक्टेशन बाद में देखेंगे। कंप्रेशन और कंपैक्टेशन में दोनों थोड़ी सी सिमिलरिटी है, ठीक है, लेकिन दोनों टॉपिक अलग अलग है। कंप्रेशन क्या होते हैं? इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस वेयर फोर्स इज अप्लाइड टू द कंपैक्टेड मटेरियल यूज। ठीक है, कंपैक्टेड मटेरियल यूज मतलब क्या बोल रहा है? जो कंप्रेशन है ये क्या है? एक टाइप की मैकेनिकल प्रोसेस है, मींस कि ये हमारी किससे होती है? मशीनों से की जाने वाली एक प्रोसेस है। ठीक है, यही बोल रहा है कंप्रेशन इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस वेयर फोर्स अप्लाइड कंपैक्टेड मटेरियल टू टैबलेट। ठीक है, मटेरियल्स को बनाने के लिए जिस मतलब कि टैबलेट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है उसी पे अप्लाई होने वाला क्या है? एक प्रेशर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? टू फॉर्म टैबलेट। जैसे कि आप पाउडर बना रहे हैं, सॉरी टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट बनाने से पहले आप क्या लेंगे? पाउडर लेंगे। क्या लेंगे? पाउडर लेंगे। तो वो जो पाउडर होता है, जो भी ऐसे ऐसे पाउडर होता है, ठीक है, उस पाउडर को क्या करेंगे? ऐसे ऊपर हमारा क्या होता है? ये हमारा डाई है, ठीक है, ऊपर का क्या है? पंच है, नीचे का ऐसे होल किया हुआ एक डाई होता है, ऐसे ऐसे एक डाई होता है। ठीक है, इसी डाई में क्या करते हैं? इसी पाउडर को फिल कर देते हैं। इसी डाई में क्या करते हैं? इसी पाउडर को फिल करते हैं। जब ये मशीन चलती है तो ऊपर वाला क्या होता है? जो पंच होता है वो डाई पे आके अटैच होगा और डाई भी क्या करेगी? नीचे से थोड़ा सा प्रेशर मारेगी। ये डाई के नीचे से थोड़ा सा प्रेशर मारेगी, पाउडर ऊपर आएगा, फिर ये वाला उस पे गिरेगा। तो क्या होगा? पहले देखिए, इसमें पाउडर भरा है, ये हमारी डाई क्या होगी? पहले ये जो पंच आएगा इस पे गिरेगा, तो जो मेरा पाउडर होगा, पाउडर हमारे किसमें फॉर्म में? टैबलेट फॉर्म में होगा। फिर डाई ऊपर ऐसे आएगी तो ये क्या करेगी? टैबलेट को यहाँ पे ऐसे निकाल लेगी। फिर पंच ऐसे गिरेगा, ऐसे ढेर सारा पाउडर हो गया, ऑटोमेटिक इसमें पाउडर डाई में पाउडर फिल होता रहता है, पंच गिरता है, टैबलेट जो पाउडर होते हैं वो टैबलेट फॉर्म में आते हैं और ऐसे बाहर निकलते हैं। बस यही प्रोसेस है ऑटोमेटिक कंप्रेशन। लेकिन ये जो हमारा पंच है वो डाई के बीच में जो आ रहा है, इसमें भी कुछ थोड़ी सी हमारी मैथमेटिकल्स होती है, जैसे कि कुछ प्रोसेस होती है। जैसे देखिए, टू फॉर्म टैबलेट, मतलब ये समझ में आया ना? कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई कंपैक्ट मटेरियल यूजिंग द टैबलेट। ठीक है, अप्लाई कंपैक्ट मटेरियल यूजिंग द टैबलेट प्रेस, मतलब कि टैबलेट को प्रेस करने के लिए हम लोग कंप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करता है? जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। In this process, the reduce in bulk value of the powder by displacing air between particles. देखिए, हमारा जो पाउडर होता है ना, ऐसे होता है, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। पाउडर हमारा क्या होता है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे पे ऐसे ऐसे पाउडर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बल्क पाउडर है। ठीक है, अब देखो कंप्रेशन काम कैसे करता है। ये बल्क पाउडर है, इस बल्क पाउडर को जब आप डाई में लेंगे, ठीक है, तो जब डाई में भरेंगे तो आपका ये पंच ऊपर आएगा। अभी ये इतना सारा पाउडर है, फिर यही सारा पाउडर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक टैबलेट फॉर्म में। इतने फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कितना? इतना बड़ा है। तो कंप्रेशन क्या करता है? अब देखो, ये जो पाउडर है ना, इसके बीच में क्या भरा है? एयर भरेगी। क्या भरा है? एयर भरेगी। जैसे ही
प्रेशर, जैसे ही पंच हमारे डाई पे गिरेगा, बहुत हाई प्रेशर से गिरता है, तो इसके बीच में जितने भी एयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। एयर हमारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। जब एयर निकल जाते हैं तो जो ये पार्टिकल्स है, जो हमारे पाउडर पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं, और पास पास में आ जाते हैं, एकदम क्या करते हैं, पास पास में आ जाते हैं, और वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, टैबलेट का फॉर्म लेते हैं। किसका फॉर्म लेते हैं, एक टैबलेट का फॉर्म लेते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पर करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में याद रखिएगा, इसमें एयर का रिडक्शन होता है, बल्क वैल्यू के बीच में जो एयर होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। बल्क वैल्यू पार्टिकल के बीच में जो एयर होती है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। अब वहीं पे कंपैक्शन क्या होता है, क्या है, कंपैक्शन। कंपैक्शन जो होता है प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग पाउडर ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू ए सॉलिड मास, ठीक है। कंपैक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाउडर ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इनटू ए सॉलिड मास। अब देखिए जो हमारा पाउडर होता है, पहले भी टैबलेट को बनाने से पहले क्या होता है, एक ग्रेन्यूल्स किया जाता है ऐसे, ठीक है, वही ग्रेन्यूल्स होता है। अभी हमारा क्या हुआ, जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन जो होता है वो अभी हमारे पाउडर को ऐसे दिया है, एक शेप दिया है, ठीक है, एक टैबलेट का शेप दिया है, लेकिन ये हमारा टैबलेट अभी पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। मींस कि एक टैबलेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, या फिर आप एक बार ऐसे पंच करेंगे तो वो पूरी तरह से एकदम सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, उसको वो आसानी से टूट जाएगा। तो वहां पे फिर क्या अप्लाई होता है, कंपैक्शन। कंपैक्शन जो होता है ये ग्रेन्यूल या फिर पाउडर को सॉलिड मास में कन्वर्ट करता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंपैक्शन को क्या होता है, जो आपका टैबलेट बनता है वो कंप्रेशन से जो एक टैबलेट फॉर्म होता है उसी पे एक और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसको कंपैक्शन कहते हैं। ये कंपैक्शन जो होता है ये हमारे ग्रेन्यूल्स या फिर टैबलेट, जो हमारे नरम टैबलेट होते हैं या फिर जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर जो पाउडर होते हैं, उसको क्या करता है, सॉलिड मास में कन्वर्ट कर देता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। बस यही है, ठीक है। इट इज ए ब्रॉडेस्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है, ये एक टाइप का ब्रॉडेस्ट टर्म है दैट इंक्लूड कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। ये किसमें इंक्लूड होता है, कंप्रेशन और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होते हैं, जब हम आपको कंपैक्शन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ इंटर पार्टिकल बॉन्ड इन गिव द टैबलेट इज स्ट्रेच। देखो ये जो कौन सा है, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो हम टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट के जो पाउडर होते हैं ऐसे ऐसे, ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड मास में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड मास में, सीधा लिखा है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड मास में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि इसके बीच का एयर क्या होता है, हमारा रिड्यूस होता है। इसके बीच का एयर क्या होता है, हमारा रिड्यूस होता है। O2 हमारा बाहर निकलता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं। जब पार्टिकल पास पास आते हैं तो इसको आपस में जोड़ने के लिए इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स को आपस में मजबूती से पकड़ लेते हैं, और यही जाके किस कौन सा रूप लेता है, एक सॉलिड रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं क्या, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में बेसिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द इंटर पार्टिकल्स बॉन्ड्स, मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे ग्रेन्यूल, जो हमारे पाउडर के ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के किसमें कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो स्टेज ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के कुछ स्टेज होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन पाउडर पार्टिकल्स अंडरगो, जब हम कंप्रेशन करते हैं तो जो भी पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो अंडरगो होते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं। जैसे पार्टिकल की अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या होता है, पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक का डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन, लास्ट में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर जब स्टेज ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के स्टेज में 4 प्रोसेस देखने को मिलती है। कौन कौन सा, पार्टिकल में सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा, पार्टिकल्स आपस में क्या हुए, रीअरेंजमेंट हुए। इलास्टिक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लास्टिक फॉर्मेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलास्टिक फॉर्मेशन। कौन सा है, इलास्टिक, सॉरी, पार्टिकल रीअरेंजमेंट। पार्टिकल रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अकर्स एट लो प्रेशर, इससे क्या होता है, लो प्रेशर अप्लाई होते हैं, पार्टिकल्स मूव स्लाइड, सॉरी, पार्टिकल्स मूव स्लाइड एंड द फिल वाइड स्पेस,
पंच हमारा ऊपर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, पाउडर को इस बैग में भरते हैं। तो पहले प्रेशर लगेगा, अप्लाई प्रेशर यहाँ से लगेगा, ये पाउडर हमारा क्या होगा, फिल होगा वाइट में, मतलब इसमें क्या होगा, पाउडर हमारे फिल होंगे, इसमें हमारे क्या होंगे, सारे पाउडर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में। तीसरा क्या है, पोरोसिटी डिक्रीज। फिर क्या है, पोरोसिटी डिक्रीज, मतलब जो ये हमारा पाउडर है, ठीक है, ये जो हमारा पाउडर है इसमें पहले ढेर सारे में है, यहाँ पे फैला हुआ है ढेर सारा है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा इससे क्या होगा, पोरोसिटी डिक्रीज होगा, मतलब कि जब हमारा पंच ऐसे करेगा, जब हमारा पंच इस पे गिरेगा तो इस पाउडर के बीच में जितने भी पोरोसिटी होंगे, जितने भी एयर होंगे, वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर से। जैसे आप मिट्टी दे दीजिए, बहुत सारे आप लोग बचपन में मिट्टी खेले होंगे, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी को क्या करिए, खुले में ऐसे ही, ऐसे मतलब ऐसे ही हवा ऐसे हाथ में ले लीजिए, फिर आप उस पर ऐसे जब तेज से प्रेशर मारेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारी मिट्टियाँ क्या होती है, दूर दूर चली जाती हैं, और जो आपके हाथ में मिट्टी रहती है वो थोड़ी सी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो पहले तो वो क्या, जब आप मिट्टी हाथ में लिए थे तो वो इतना ऊंचा था, ठीक है, लेकिन जब उसमें ऐसे आप प्रेशर दिए तो वो मिट्टी क्या हुई, दब गई, दबने पर दब गई, और उसके बीच में जो एयर था वो मिट्टी को देते हुए क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, फिर आपको एक सॉलिड मास मिलता है। ठीक है, आप किसी भी पाउडर को देख लीजिए, आटे को देख लीजिए, या फिर ऐसे आपके घर पे द्वार पे बहुत सारी मिट्टियाँ होगी, उसको हाथ में रख के देख लीजिए, जैसे आप करेंगे, पहले आप ढेर सारे पाउडर लिए, उसमें पोरोसिटी आपकी इंक्रीज है, मतलब उसमें एयर भरा है, जैसे ही आप उसमें एक प्रेशर मारते हैं, आपका क्या होता है, एयर आपका पूरा रिड्यूस हो जाता है, मिट्टी को देते हुए एयर को रिड्यूस होता है, फिर आपको एक सॉलिड मास मिलता है, लेकिन वो सॉलिड मास अगर आप गिराएंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा कंप्रेशन होता है, ठीक वैसे उसी सॉलिड मास को एक सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, कंपैक्टेशन लगता है। कंपैक्टेशन उसी सॉलिड मास, मतलब कि जो आपका ऐसे होता है, जो प्रेशर से जो टैबलेट या फिर जो मिट्टी मिलती है उसी को मजबूती बनाने के लिए कंपैक्टेशन होता है। कंपैक्टेशन उसी टैबलेट को सॉलिड मास में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या होता है, जब पार्टिकल रीअरेंजमेंट होता है, अपर एट लो प्रेशर, इससे सबसे पहले लो प्रेशर का अप्लाई होता है। ठीक है, पार्टिकल्स मूव स्लाइड एंड फिर व्हाइट पार्टिकल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, स्लाइडली मूव करते हैं, और जो व्हाइट होता है वो व्हाइट स्पेस में फेल होते हैं, बढ़ते हैं, पोरोसिटी डिक्रीज होगी, पार्टिकल साइज के बीच में जितनी भी पोरोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर्मिंग पार्टिकल्स रीअरेंजमेंट इजीली, और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से वाइड में रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रेन्यूल्स रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, बेटर देन द फाइन पाउडर, जो आपका ग्रेन्यूल्स होता है वो जैसे कि ये आपका पाउडर है, ये आपका पाउडर है और ये आपका ग्रेन्यूल्स है, एक ग्रेन्यूल से ज्यादा रीअरेंजमेंट होता है एज कम्पेयर टू पाउडर से, मतलब कि पाउडर थोड़ा बहुत वैसा हो जाता है, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ज्यादा बहुत जल्दी मतलब रीअरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, इसीलिए टैबलेट को बनाने से पहले पाउडर जो होते हैं उसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रीअरेंजमेंट होता है बहुत ही सही हो जाता है एज कम्पेयर टू फाइन पाउडर से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इलास्टिक फॉर्मेशन। क्या है, इलास्टिक फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, टेम्परेरी, देखिए पार्टिकल टेम्परेरी चेंज से, ठीक है, वन मूवेबल ऑफ द प्रेशर पार्टिकल्स हियर रिगेन ओरिजिनल शेप। जैसे कि आप रबड़ देख लीजिए, क्या रबड़, आप इलास्टिक मतलब क्या होता है, रबड़, तलने वाला रबड़। आप रबड़ में क्या करेंगे, प्रेशर देंगे तो रबड़ तलेगा ना, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को हटा देंगे आप देखेंगे कि वो रबड़ आपके क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा। ठीक है, पास में आ जाएगा। तो वैसे हमारे टैबलेट में भी अगर हम टैबलेट को क्या किए, कंप्रेस कर दिए, जब तक हम टैबलेट को क्या किया, कंप्रेस कर दिए, वो सॉलिड मास में आ गया, लेकिन अगर उसमें इलास्टिक फॉर्मेशन होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होगा, बड़ा होगा। अब भाई इसमें प्रेशर लगा वो दबा, लेकिन ये हमारा किस नेचर का है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन नेचर का है। अब जैसे ही आप प्रेशर को हटा लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने लगेगा। सपोज दैट आप इतना बड़ा क्या लिए हैं, कोई भी इलास्टिक ले लीजिए, उसको आप दबाइए, दबा के जब तक रखेंगे तो क्या करेगा, वो आपके ओरिजिनल शेप, मतलब कि वो एक शेप ले लेगा, अलग से शेप ले लेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें से अपना शेप हटाएंगे, अपना प्रेशर हटाएंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने लगेगा। तो ऐसे हमारा टैबलेट टूट भी सकता है। जैसे हमने एक टैबलेट बनाया, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, हमारा टैबलेट इतना बड़ा है, इसमें हमने प्रेशर से इतना बड़ा एक टैबलेट बना दिया। ठीक है, किससे बनाया, प्रेशर से, प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, इतना बड़ा टैबलेट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कुछ देर बाद मतलब
लेकिन ये हमारा इलास्टिक नेचर का है, ये क्या होगा, तनेगा, ये क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तब ये हमारा टेबलेट क्या होगा, टूट जाएगा, टेबलेट क्या होगा, टूटने लगेगा, टेबलेट पे वो हो जाएगा, लेमिनेशन हो जाएगा, मतलब कि एक एक लेयर के बनने लगती है, टेबलेट हमारा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब लेमिनेशन हो जाएगा, उसमें से टेबलेट हमारा टूटने लगेगा, ऊपर से खुरदुरा टाइप का दिखेगा, उसमें से एक एक लेयर क्या होगी, निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। लीड्स टू इलास्टिक रिकवरी, ठीक है, एक्सेस इलास्टिक रिकवरी का लीड्स टू इलास्टिक रिकवरी, मतलब यही बोल रहा है पार्टिकल टेम्परेरी चेंज से, पार्टिकल्स इसमें क्या होता है, जब आप इसमें प्रेशर लगाते हैं, किसी भी ग्रेन्यूल्स या पाउडर पर प्रेशर लगाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेरी अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करने के देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो कुछ देर बाद अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं। लीड्स टू इलास्टिक रिकवरी, जो वो क्या करते हैं, इलास्टिक रिकवरी को जनरेट करते हैं। एक्सेस इलास्टिक रिकवरी कम, ये क्या है, कैपिंग, ठीक है, एंड लेमिनेशन, ठीक है, अगर ज़्यादा जैसे किसी भी पाउडर में ज़्यादा इलास्टिक रिकवरी होगा, ज़्यादा इलास्टिक का नेचर होगा, वो क्या होगा, कैपिंग हो जाएगी, मतलब कि टेबलेट वो हमारे क्या होंगे, टूटने लगेंगे और लेमिनेशन होने लगेगा, टेबलेट की जो एक एक लेयर होती है ऐसे 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 निकलने लगती है। ये आपका स्टार्च में देखने को मिलता है और जो एस्प्रीन होता है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा कौन सा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कौन सा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पार्टिकल अंडरगो, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं तो हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि एक आप प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक को आप जिस शेप में, मतलब आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, नीचे जैसे मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, उसको आप पिचका देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसी शेप में रहेगा, आप उसमें से प्रेशर भी हटा लेंगे फिर भी वो अपने शेप को नहीं बदलेगा, वो क्या होगा, वो उसी शेप में रहेगा, प्रेशर हटाने के बाद भी प्लास्टिक से कोई भी शेप नहीं बदलता है। तो जब प्लास्टिक में क्या होता है, मतलब एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसमें होना चाहिए, टैबलेट में होना चाहिए, ताकि टैबलेट भी अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, या फिर वो अपना शेप ना बदले, वो अपना शेप बदलेगा भाई, बड़ा होगा, फूलेगा, ठीक है, या फिर छोटा होगा तो अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये बेस्ट होता है किसके लिए, टैबलेट के लिए, क्योंकि टैबलेट के लिए क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि टैबलेट के पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स पे जब वो प्रेशर पड़ता है वो अपने वही आप जो शेप चेंज करते हैं वो शेप उनका परमानेंटली हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टैबलेट के लिए। ये वाला नहीं, ये वाला गलत हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टैबलेट होता है वो कैपिंग हो जाता है या फिर लेमिनेशन फॉर्म कर देता है। प्लास्टिक अंडरगो परमानेंटली डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मतलब अंडरगो पार्टिकल्स अंडरगो परमानेंटली डिफॉर्मेशन, अपने शेप को इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया मतलब पास आना, अभी देखो यहाँ पे हमारे क्या है, इतने दूर से पार्टिकल्स है, ठीक है, हमारे क्या है, ग्रेन्यूल्स है, पाउडर का ग्रेन्यूल्स है। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, बहुत दूर है, मतलब इसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, बहुत दूर है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब जैसे इसमें प्रेशर होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो पास में आएंगे, ठीक है, इसे क्या करेंगे, पास में आएंगे, तो इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, देखो पास है कि नहीं, तो इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया है क्या है, वो पास है, वही बोल रहा है इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, कब, जब एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तब, जब पाउडर पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जब पाउडर पे प्रेशर लगता है या फिर ग्रेन्यूल्स पे जब प्रेशर लगता है तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो परमानेंटली अपने शेप को बदल देते हैं या फिर डिफॉर्मेशन हो जाते हैं। इनके बीच क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स बॉन्ड आर फॉर्म, और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मतलब कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं, किसके थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, ये एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज गुड फॉर द टैबलेट स्ट्रेच एंड द अलो, ठीक है, ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये टैबलेट के लिए एक गुड होता है, मतलब कि ये अच्छे से टैबलेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखेगा, टैबलेट के सॉलिड मास को बढ़ा के रखने का काम करता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है। पार्टिकल्स टू स्टे इन द कॉन्टैक्ट, इसमें जो
रहते हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, स्टे रहते हैं, मतलब रुके हुए रहते हैं, वो दूर दूर भागने की कोशिश नहीं करते। जैसे हमारे इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ये हमारे इलास्टिक नेचर का रहता है, ये हमारे पास प्रेशर देने के बाद हमारे इस शेप में आया, प्रेशर इसमें दिया तो इस शेप में आया, इसके बीच का कांटेक्ट एरिया इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटा देंगे फिर ये वापस से इस शेप में आएगा, तो इसके बीच का कांटेक्ट एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये फूलने लगेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, तो हमारा टेबलेट बिगड़ जाता है। तो वैसे ये इसके और इसके बीच में अंतर है, ये हमारा गुड होता है फॉर टेबलेट फॉर्मेशन के लिए, ये हमारा बैड होता है फॉर टेबलेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि एक कैपिंग और लेमिनेशन को चेंज करता है, कैपिंग और लेमिनेशन को करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या करता है, टेबलेट टेबलेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखता है, मतलब सॉलिड मास को बनाए रखता है। तो इतना ही, अगले नहीं अभी इसमें से एक और बचा, पोरोसिटी डिक्रीज कहाँ पर गया, हाँ अब ये है, दो है, बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं। तीसरा कौन है, तीसरा हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता है, सिर्फ प्रेशर को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, प्रेशर मीन्स की जो हमारा पंच करने का जो मशीन में जो पंच है और जो हमारी डाई है, या फिर जो हमको वायर्स, ये बीच में वायर्स बोल रहे हैं और यहाँ पे हमारी क्या लगी होती है, डाई लगी होती है, ठीक है, इसी में हमारे क्या होते हैं, पाउडर फिलअप होते हैं और ये पंच ऊपर से आता है, ये डाई ऊपर भी आती है, दोनों क्या करती है, ऐसे रोकती है, फिर ये पंच ऊपर जाता है, डाई ऐसे करके टेबलेट को बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो वही देखा जाता है इसमें, मतलब फ्रेगमेंटेशन में देखा जाता है कि जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई होना चाहिए। अगर हाई प्रेशर है तो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, सरफेस पर बॉन्ड में, ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा अगर प्रेशर हाई रहेगा तो। जैसे अभी हम ही लोग हैं यार, चलो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत चोट लगे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर हाई चोट लगे तो हमारी सेल्स क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो ऐसे हमारे टैबलेट भी होते हैं, जब अभी देखो जो टैबलेट बनता है उस टैबलेट को ज़्यादा हाई प्रेशर से तोड़ो तो क्या होता है, फूट जाता है, बिखर जाता है। तो वैसे जब टैबलेट्स बनता है तो अगर उस पर भी ज़्यादा प्रेशर से लगेगा तो हमारा टैबलेट क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्रेगमेंटेशन में देखा जाता है प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, अगर प्रेशर हाई हुआ, टू हाई, क्या लिखा है, इफ द प्रेशर इज टू हाई द पार्टिकल्स ब्रेक इनटू द सरफेस फ्रॉम द बॉन्डिंग, ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग को ही क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं, बॉन्डिंग को ही क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूजन अकर्स बिटवीन द पार्टिकल्स टू फॉर्म ए सॉलिड मास बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्डिंग होती है इसमें दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। जैसे ये हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स है, ये हमारे क्या दूर दूर बता रहे हैं लेकिन इतना दूर होता नहीं है, टैबलेट के अकॉर्डिंग आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। टैबलेट हमारा इतना छोटा सा रहता है तो उसके भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास रहते हैं। हम इतना दूर दूर इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। क्या देखा, बॉन्डिंग में फ्यूजन अकर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, बिटवीन पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। पार्टिकल्स एक दूसरा पार्टिकल्स क्या करेगा, आपस में जुड़ेगा, आपस में क्या करेगा, ये दूसरा पार्टिकल्स क्या करेगा, ऐसे ही जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। टू फॉर्म ए सॉलिड मास, और क्या होता है, ये क्या करता है, सॉलिड मास। अभी देखो पार्टिकल्स ऐसे हैं, अब ये पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस सारे पार्टिकल्स के बीच में एक क्या होता है, एक स्ट्रेंथ बनी कि नहीं बनी। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज ले लीजिए, अगर आप उसको किसी से बांध देते हैं तो क्या करता है, वो एक दूसरे में क्या इंफ्लुएंस बना लेता है, मतलब मजबूती बना लेता है। ये क्या होता है, टैबलेट पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, एक मजबूती बना ली है कि टैबलेट हमारे जो हमारे टैबलेट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। एक क्या किया, मजबूती बना लिया, ठीक है। किसके थ्रू बनाया, बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। किसके थ्रू बनाया, बाय, इसमें क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उसके थ्रू क्या हुआ, बॉन्डिंग बना ली। फ्यूजन अकर्स बिटवीन द पार्टिकल्स टू फॉर्म ए सॉलिड मास। इस जो हमारे बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में फ्यूजन होता है, वो क्या होते हैं, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे टैबलेट के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। हमारे टैबलेट के पार्टिकल्स जो ग्रेन्यूल्स होंगे उसके बीच में क्या होगा, एक फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एक हमको सॉलिड मास प्रॉपर टैबलेट मिलता है। वो टैबलेट अगर जमीन पे भी गिरेगा तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन की मैं कह रही थी, स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट, जो बॉन्ड
बॉन्ड बॉन्ड होता है वो हमारे स्ट्रेंथ देता है, जिसको टेबलेट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मतलब मैकेनिकल मजबूती देता है टेबलेट को। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे वन टू वन कोर्स बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सॉलिड ब्रिज। सॉलिड ब्रिज मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज मतलब बनना। आप देखते हैं ना जमीन को जोड़ने के लिए एक ऐसे क्या होता है, कुछ खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर छत लगा दिया जाता है। जो हमारे ब्रिज होते हैं वो क्या करते हैं, वो संभाल के रखते हैं आपकी छत को। तो वही क्या टेबलेट में भी सॉलिड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।